और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। नीरू, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार से नीचे उतर चुके हैं, रानिप मतदान केंद्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीरू, तस्वीरें हमारे सामने हैं, आंखों देखा हाल आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे काफी लोगों की भीड़ है और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मतदान केंद्र निशान स्कूल है। यहाँ पर प्रधानमंत्री अपना मतदान देंगे, उसके बाद आम जनता को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। यहाँ पर जो लोग हैं आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनमें कैसा उत्साह है। कुछ देर पहले ही हमने यहाँ पर बातचीत की थी लोगों से। जी बताइए, आप यहाँ पर कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं पीएम की एक झलक देखने के लिए? मैं आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं सूरत गुजरात से आ रहा हूँ। मैं सूरत से यहाँ पे वोटिंग करने आया हूँ। मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि बिल्कुल नीरू, और ये तस्वीरें बहुत खास, हर बार वोटिंग के दौरान यही तस्वीर सामने आती है। गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानिप के मतदान केंद्र में पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी अगवानी की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। और वहां पर जो तमाम लोग मौजूद हैं बैरिकेडिंग के दोनों तरफ, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। अक्कू जी, इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? और एक बात इस बार के वोटिंग के दौरान यह भी नजर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का स्वर्गवास हो चुका है, वरना हम हर बार देखते थे कि पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए जाते थे। बड़े भावुक क्षण हमें नजर आते थे मुलाकात के, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए घर पर पहुंचते थे। लेकिन इस बार वो तस्वीरें हमारे सामने नहीं होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मां के आशीर्वाद को मिस करेंगे। बिल्कुल सही बात है, और वो एक अलग किस्म का उनका लगाव था, और माता और बेटे का जो स्नेह मिलन वो एक अद्भुत देता था। और दूसरी चीज़ें भारतीय परंपरा को एक मजबूत करने के संकेत होते थे। और सिर्फ ये कुछ लोग कह सकते हैं कि वो दिखावा होता है वगैरह वगैरह, लेकिन उससे जो मैसेज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। प्रधानमंत्री मैसेज देने में बहुत माहिर माने जाते हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, पूरी माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आमोद राय, बताइए, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। देखिए प्रधानमंत्री बूथ पर पहुंचने वाले हैं और पैदल वॉक करके आ रहे हैं। मैं आपको वो नज़ारा दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें साथ में अमित शाह गृह मंत्री उनके साथ हैं और उनके साथ यहाँ के लोकल विधायक हैं और गाड़ियाँ पीछे पीछे आ रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पे दोनों तरफ जो लोग खड़े हैं उनको अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये तकरीबन 100 मीटर की जो दूरी है प्रधानमंत्री हर बार पैदल तय करते हैं। और गांधीनगर के इस रानी जगह के निशान संकुल में हमेशा जब वोट करने आते हैं प्रधानमंत्री तो इसी ढंग से पैदल चलकर आते हैं और यहाँ पर एक आम नागरिक की तरह, आम जनता की तरह जाकर वो खड़ा होकर वोट देते हैं। तो आप देखिए प्रधानमंत्री बिल्कुल मेरे करीब आते हुए, बिल्कुल आप देख सकते हैं गेरुआ कलर के जैकेट में सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और लोगों को वेव करते हुए, लोगों को एक तरह से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, गृह मंत्री उनके साथ भगवा कलर का पटका पहने हुए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पे देखिए, एक किसी बच्चे ने एक उनसे ऑटोग्राफ लिया, एक बच्चे ने ऑटोग्राफ लिया, कोई उनकी तस्वीर बनाई है, उसने चित्रकला उनकी बनाई हुई है और उसको अभी खड़ा होकर बिल्कुल मेरे बाजू में, बिल्कुल मेरे बगल में वो उसको ऑटोग्राफ दे रहे हैं। और गृह मंत्री ने उनको ताकीद किया कि देखिए कोई एक खड़ा है लेकर, वो पेन लेकर खड़ा है और आपकी तस्वीर कुछ बनाई हुई है, उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब देखिए कि प्रधानमंत्री वहाँ करीब 1.5 से 2 मिनट हो जाएगा कि लगातार वहाँ पे पूछ भी रहे हैं, उससे बात भी कर रहे हैं और पेन वापस देकर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री का यही जो चार्म है, स्पॉन्टेनियस प्रधानमंत्री जब आते हैं और जिस तरह से देखिए बिल्कुल मेरे सामने से जाते हुए प्रधानमंत्री को और जाकर अब आगे बिल्कुल बगल में ये रानीप का निशान शिक्षण संकुल
जहां वो वोट डालेंगे। उनके बड़े भाई सोमा भाई बिल्कुल गेट पर खड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल गेट पर बड़े भाई खड़े हैं। यहाँ का लोकल जो विधायक हैं वो प्रधानमंत्री से भी मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और यहाँ के जो लोकसभा के जो प्रभारी हैं, अमित शाह के जो चुनाव क्षेत्र के प्रभारी हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए स्कूल के गेट की तरफ मैं आपको दिखाऊं कि प्रधानमंत्री के बड़े भाई सोमा भाई बिल्कुल गेट पे खड़े हैं और प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं अमित शाह के साथ निशान स्कूल में प्रवेश करते हुए कि ये तस्वीरें हैं, अपना मतदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री के भाई सोमा भाई मोदी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके साथ ही यहाँ पर हाजिर है। और कमांडोज की टीम हम देख पा रहे हैं, एसओजी है, स्पेशल टुकड़ियाँ यहाँ पर तैनात की गई हैं। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री बस अब मतदान केंद्र में प्रवेश करेंगे, ठीक मतदान केंद्र के बाहर ही इस वक्त मौजूद है। और ये मतदान केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अपना मतदान डालने के लिए। सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर जो है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वो ये है कि ये अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा सीट है और गांधीनगर की, जिसके अंदर रानीप की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आती है। और अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने वाले हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री अंदर जा चुके हैं और बिल्कुल नीरू, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और उससे पहले अहमदाबाद के लोगों के साथ रानीप में मतदान केंद्र के बाहर जो लोग मौजूद थे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है वो भी हमें नजर आया तस्वीरों के जरिए। ये देखिए, जो तमाम वोटर्स वहां पर कतार में लगे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, उनका हालचाल लिया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानीप के मतदान केंद्र के अंदर जाकर अपना वोट डालेंगे। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मतदान केंद्र में पहुंच गए हैं। जो औपचारिकताएं हैं वो इस वक्त पूरी की जा रही हैं। बहुत अहम ये कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर की, जहां से अमित शाह एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। यानी बीजेपी के कैंडिडेट गृह मंत्री अमित शाह यहां से उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट है इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, रानीप मतदान केंद्र पर। और वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं, अपना वोट डालने के लिए रानीप मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। राजेश जोशी जी, किस तरह से आप देखेंगे इन तस्वीरों को? देखिए, ये तस्वीरें बहुत साफ साफ बताती हैं कि जनतंत्र की खूबी यही है। कोई कितना ही बड़ा तोप हो, कोई राजा महाराजा नहीं होता है। हर आदमी, प्रधानमंत्री से लेकर के और सबसे जो गरीब तबके का इंसान है, वो एक वोटर है और वो लाइन में खड़े होकर के वोट देगा। ये जनतंत्र की खूबी है। इसीलिए इस बात को ये बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उसी तरह से वो व्यवहार भी कर रहे हैं। ये बहुत ही कमाल की तस्वीरें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री लाइन में खड़े होकर के वोट दे रहे हैं, वो दूसरे वोटरों की तरह ही हैं। अब यहाँ पर एक बात, ये आप देख ही रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, जनतंत्र का ये जो पर्व है, इसमें दाग तब लगते हैं जब चंडीगढ़ जैसी घटनाएं होती हैं, जब सूरत में अनअपोज कोई निकल जाता है, जब इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी को इसलिए अपना पर्चा वापस लेना पड़ता क्योंकि उनके खिलाफ अदालत 17 साल पुराने मामले में पुलिस को आदेश देती है कि इनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज। ठीक है, बिल्कुल। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया, वोट किया है, वोट कास्ट किया और अब
जो पोलिंग बूथ है उससे बाहर निकलते हुए गृह मंत्री अमित शाह खुद उनके साथ है। और देखिए आज जब ये देखिए जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो मतदाता वहां पर मौजूद है, उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री उन सभी से बात करते हुए। और देखिए आज प्रधानमंत्री जब रानीप के निशान स्कूल में पहुंचे तो इससे पहले ही करीब 50 मिनट पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया और तीसरे चरण के सभी संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं, वो ज्यादा संख्या में आए। बिल्कुल समीर वहीं पर मौजूद है, नीरू का रुख करते हैं जल्दी से। नीरू, ओवर टू यू। जी समीर, मैं आपको बता दूं अभी प्रधानमंत्री निकले हैं निशान स्कूल से अपना मतदान करने के बाद। अमित शाह भी उनके साथ ही, और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे में कि अमित शाह खड़े हैं मतदान केंद्र से सीधे अभी बाहर निकले हैं, अपना मतदान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानीप की सीट जो अमित शाह की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आती है, और ये लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें TV9 में एक्सक्लूसिवली हम देख पा रहे हैं। बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं मोदी की एक झलक पाने के लिए। और मैं बता दूं कि यहाँ पर भीड़ को संभालना भी काफी मुश्किल हो रहा है। आप देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए, सभी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए सुबह से यहाँ पर मौजूद है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग, और काफी ऐसे लोग भी हैं जिनका मतदान केंद्र यही निशान स्कूल है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से प्रधानमंत्री की वोटिंग होने के बाद ही बाकी आम लोगों को यहाँ पर वोट डालने के लिए जाने की इजाजत दी जाएगी। सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सीधे गाड़ी में बैठेंगे या फिर लोगों से मिलने आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों के कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू है, सभी फोटोज वीडियोस ले रहे हैं, और हर साल बिल्कुल नीरू बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त ये तस्वीरें बहुत अहम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उंगली पर वोट देने के बाद स्याही का निशान दिखाते हुए, ये तस्वीरें प्रेरणा देने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाल दिया है। आप के इलाके में भी अगर आज वोटिंग है तो जरूर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने इससे पहले अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकलें और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर लगा स्याही का निशान दिखाकर लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आमोद राय वहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आमोद, बताइए जरा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। प्रधानमंत्री वोट डालकर लगातार यहां से पैदल ही जा रहे हैं, उस पॉइंट पे जाएंगे जहां से वो पैदल आए थे, और उन्होंने अपनी बाएं हाथ की जो फिंगर है, अपना जो इंडेक्स फिंगर है, वो दिखाया, यहां लोगों को दिखाया कि मतदान की कीमत जरूरी है, मतदान की कीमत क्या होती है, मतदान करें। यहाँ जो दोनों तरफ मकानों पे लोग खड़े हैं उनको दिखाया उन्होंने उंगली की, आप भी मतदान करें। प्रधानमंत्री अब यहाँ पे अपने भाई के घर नहीं जाएंगे, ये तय हो गया है, क्योंकि जिस रास्ते वो आए थे उसी रास्ते लौट गए हैं। तो पीएम अब यहाँ से अपने भाई के घर जो कस्टमरी चाय पीने जाते थे, इस बार नहीं जाएंगे, ये तय है। प्रधानमंत्री वापस लौट गए हैं, आगे जा रहे हैं उस पॉइंट पे जहां से उतर कर पैदल आए थे। दोनों तरफ लोग खड़े हैं, संभव है एक मीडिया स्टैंड छोटा सा बनाया गया है, वहां प्रधानमंत्री कुछ मीडिया से बात करें और उसके बाद आगे निकल जाएं। तो ये एक जो महत्वपूर्ण वोटिंग था प्रधानमंत्री का, वो पिछले आधे घंटे 45 मिनट से जो एक सिलसिला था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है, और प्रधानमंत्री आगे रुके हुए हैं। संभव है मीडिया से कुछ इंटरेक्ट करें। हर बार वोटिंग करने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कैसे करें, आगे बढ़ चढ़कर वोट करें, ये संदेश यहाँ जरूर देते हैं। तो ये देखना अभी बाकी है कि क्या इस बार भी वो संदेश दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि इससे वोट डालने के बाद वो जब अपने भाई के यहाँ चाय पीने जाते थे, सोमा भाई के यहाँ, वहाँ नहीं जा रहे हैं, सीधे चुनावी सभाओं का रुख करेंगे। यहाँ से वो खरगोन जाएंगे, मध्य प्रदेश में उनकी 2 सभा लगी हुई है, उसके अलावा महाराष्ट्र में उनकी 2 सभाएं लगी हुई हैं। यानी चुनावी जो एक हेराफेरी है, चुनावी एक जो कसमकस है, उसमें प्रधानमंत्री थोड़ा अपने लिए समय बचाते हुए सीधे यहाँ से निकल गए हैं। और मैं उनका काफिला आपको दिखाऊं, उनका काफिला जो है गाड़ियों का यहाँ से आपको दिख रहा है। अभी आगे लोग चूंकि बहुत ज्यादा खड़े हैं, तो प्रधानमंत्री उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समीर।
बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ प्रधानमंत्री उंगली पर स्याही का वो निशान दिखाते हुए जब वो वोट करके बाहर निकले रानिप के निशान स्कूल से, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अब यहां से रवाना हो रहे हैं, जा रहे हैं, खुद गृह मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते। लोगों में कितना उत्साह है, लोगों में कितना जोश है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं समीर जी। लेकिन सवाल मेरा एक आपसे, देखिए प्रधानमंत्री जिस तरह अहले सुबह फटाफट पहुंच गए हैं आज अपना वोट कास्ट करने के लिए, और उसके बाद आज काफी व्यस्त कार्यक्रम है, और प्रधानमंत्री का वो ट्वीट जिसका इसके पहले मैं जिक्र कर रहा था कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो वोट कास्ट करने के लिए निकले। इसके पहले दो चरण थे लगातार, उसमें वोटिंग परसेंटेज चर्चा का विषय बना हुआ था। क्या ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की अपील इस पर असर डालती हुई नजर आएंगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण में भी भारी लोगों से मतदान करने की अपील की थी, दूसरे चरण में भी की थी, लेकिन दो चरणों का जो मतदान रहा है, जिस तरीके से 3 से 4% मतदान कम हुआ है, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और सभी राजनीति इसको लेकर चिंतित है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग करने के पहले ट्विटर पर कहा है, एक्स पर, कि भारी मात्रा में सब लोग निकल के मतदान करें। मुझे लग रहा है कि तीसरे चरण के मतदान में लोग बाहर निकल के मतदान करेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने इस व्यस्त कार्यक्रम में जब वहाँ 4 रैलियां होने वाली, 2 महाराष्ट्र के अंदर होने वाली है, रानीप मतदान केंद्र पर जाकर जो गुजरात में मतदान कर रहे हैं और लगातार टीवी पे चल रहा है, प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस तीसरे चरण के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। ये कितना हो सकता है ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2019 में जो मतदान का प्रतिशत था तीसरे चरण में, उससे इस बार ज्यादा होने की मुझे संभावना अब नजर आ रही है। बिल्कुल। और अक्कू जी, अगर 93 सीटों की बात करें, क्योंकि 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर और दूसरी तरफ थोड़ा हम आंकड़ों पर भी बात कर लें। 2014 में इन 93 सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, लेकिन 2019 में 5 सीटें और बढ़ गईं और 72 सीटें हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी को। इस बार यह आंकड़ा बढ़ेगा, घटेगा, कितनी चुनौती है, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन ये जरूर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी कि ज़्यादा हो किसी तरीके से, क्योंकि ये एक चरण ऐसा है जिसमें कई बार ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अगर आप गुजरात की बात करें, गुजरात में सबसे कम अंतर से जीते थे दाहोद में वहाँ के उम्मीदवार 1,27,000 से। तो ये जो विश्वास है, सबसे कम का 1,27,000 का मतलब लगभग पोल्ड वोट का 10 से 12%। 10 से 12% को हटाना मुश्किल है। उसी तरीके से बाकी जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी के सामने, जैसे बिहार में है, बिहार में भी उनको सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली है कि वहाँ वो रिटेन कर लें उतनी सीटें जो वो इस चरण में जीते थे, जो संभावना अभी थोड़ी सी मुश्किल में है। आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती वहाँ ये होगी कि तेजस्वी यादव वहाँ से खाते से खोलने से आगे बढ़ें और आगे बढ़ कर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दिन रात दौड़ कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है और उसी भाव से देशवासी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह
चुनाव अभियान चलेगा, 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगह है जहाँ मैं रेगुलर मतदान करता हूँ और अमित भाई यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूँ, अभी गुजरात में हूँ, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज गुजरात देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज ગુજરાતમાં લોકતંત્રનો ઉત્સવ છે। આનંદની વાત એ છે કે પહેલા 2 ચરણમાં જે મતદાન થયું છે, હું ઇલેક્શન કમિશનને પણ અભિનંદન આપીશ, દેશના સુરક્ષા બલોને પણ અભિનંદન આપીશ અને ચૂંટણીની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા વહીવટી અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપીશ કે પહેલા 2 ચરણમાં ક્યાંક નહિવત હિંસાની ઘટના ધ્યાનમાં આવી છે। અધરવાઇઝ આપણને ખબર છે કે પહેલા ચૂંટણીમાં હિંસાનો દોર ચાલતો હતો। આ વખતે ઇલેક્શન કમિશનની અનેક વ્યવસ્થાઓ, હું ઇલેક્શન કમિશનનું એટલા માટે પણ અભિનંદન કરું છું કે એમણે પૂરું ઇલેક્શન કેમ્પેન વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે। ઇવન આજે પણ મેં એમની એક ઘડિયાળ જોઈ, જે ઘડિયાળ મતદારને લગાતાર એલર્ટ કરે છે કે તમારું મતદાન થયું અને બધાના મોબાઈલ પર એ ઘડિયાળ અવેલેબલ છે। તો ઇલેક્શન કમિશને પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે। અને હું તો મીડિયાના મિત્રોને પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट तो कास्ट किया ही, लेकिन साथ ही अपील की मीडिया के माध्यम से, गुजरात के सभी लोगों से, देश भर के लोगों से कि वो जहां पर भी हैं अपना मत ज़रूर इस्तेमाल करें, मताधिकार का इस्तेमाल करें। साथ ही भारतीय लोकतंत्र की जो खूबी है, जिसकी कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे, उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि दुनिया भर में इस वक्त अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में मतदान हो रहा है या लोग अपनी सरकारें चुन रहे हैं। 64 ऐसे देश हैं, लेकिन भारत में जिस तरह से मतदान होता है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको लेकर केस स्टडी की जानी चाहिए कि किस तरह से किया जाता है। अमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अमोद, प्रधानमंत्री ने हम तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त भी वो लोगों से मिल रहे हैं, ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और मीडिया से भी बात की उन्होंने। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जब यहाँ से वोट डालकर निकले रानीप के स्कूल से, तो यहाँ जितने लोग मौजूद थे उनको सबको अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने, सबसे हाथ भी मिलाया, सबको प्रणाम भी किया और उंगली दिखाई उनको एक तरह से आगाह किया कि आप लोग अपना अपना मतदान का प्रयोग जरूर करें। 2 चरणों में जिस तरह से मतदान कम रहा है उसको लेकर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को भी ये लगता है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। उसको लेकर उन्होंने उंगली दिखाकर बताया कि हमने मतदान कर दिया, आप भी मतदान करिए। और प्रधानमंत्री इस बार आए, इस बार वोट डाले और सीधे निकल गए, अपने भाई के घर चाय पीने तक नहीं गए और उन्होंने जाकर वहां बताया कि अभी उनको मध्य प्रदेश जाना है, उसके बाद महाराष्ट्र जाना है, फिर अंत में तेलंगाना जाना है। आज उनकी 4 सभाएं लगी हैं और ये मजबूरी है कि वो ये ज्यादा समय यहाँ नहीं गुजार सकते। तो एक तरह से जो एक गुजरात की जनता से उनका इंटरेक्शन होता है। और गांधीनगर, मैं आपको फिर बताऊं कि गांधीनगर बीजेपी का गढ़ रहा है। 89 से बीजेपी लगातार यहाँ जीतती रही है। बिल्कुल, और अटल बिहारी वाजपेयी, आमोद, ये बहुत खास तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान केंद्र से बाहर आ चुके हैं और अपनी उंगली पर जो स्याही लगी है वो दिखाकर लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कुमार, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए समीर, प्रधानमंत्री का काफिला अब धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा है रानीप चौराहे की तरफ। और जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री अपने दल बल के साथ धीरे धीरे आगे की ओर निकल रहे हैं। जैसा कि बताया गया था कि तकरीबन 7:30 से 8:30 का आधिकारिक समय था प्रधानमंत्री का, और अपने समय के मुताबिक प्रधानमंत्री यहां से निकल रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वोटिंग किया, वोटिंग करने के बाद वो आए, लोगों का अभिवादन स्वीकार किए, इसके बाद मीडिया से बात की और अब धीरे धीरे यहां से प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे निकलता हुआ रानीप चौराहा से यहाँ से ये लेफ्ट काफिला निकलेगा और उसके बाद आगे प्रधानमंत्री अपनी अलग चुनावी सभाओं के लिए निकलेंगे। और ये बहुत भावुक तस्वीर नजर आ रही है। कुमार, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। इस वक्त कुछ महिलाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही थी, एक दिव्यांग महिला है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ रखा है और उनका हाथ पकड़कर अपने मस्तक से वो लगाती हुई नजर आ रही हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महिला के सर पर हाथ रखते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट डालकर निकले हैं बाहर तो इन महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं। सुमेरा जी हाँ, देखिए इस वक्त जो पल है ये बहुत भावुक करने वाला है। बहुत देर से लगता है वो महिला इंतजार कर रही थी और जो दिव्यांग महिला है उससे प्रधानमंत्री ने काफ़ी देर तक बात की, उसके सर पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया। कुमार कुंदन का रुख करते हैं। कुमार, लोगों से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं जितना संभव हो सके, लेकिन सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुमार, देखिए ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री अब वॉक करके आ रहे हैं। ये देखिए, आपको हमारे कैमरे में प्रधानमंत्री नजर आ रहे होंगे, दूर से ही सही, अपने काफिले को छोड़कर जहां तक तय सीमा की गई थी कि यहीं तक प्रधानमंत्री की गाड़ी जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री उससे इधर वॉक करते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं वहां जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में प्रधानमंत्री को कनेक्ट करती है गुजरात के लोगों के साथ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के भाई इस वक्त कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं, उनका क्या कहना है? ना ये मैंने कोई मैसेज नहोता जो નીકળી ગયા। અચ્છા, ખાસ હવે જે મતદાનની જે પ્રક્રિયા થાય છે, આજે જે મતદાન છે તેના માટે આપ શું સંદેશ આપશો? સમજાયું નહીં તમારો પ્રશ્ન મને। આજે જે મતદાન થઈ રહ્યું છે લોકસભાનું ત્રીજા તબક્કાની ચૂંટણીનું, શું સંદેશ આપ આપના તરફથી મતદારોને શું સંદેશ આપશો? ગુજરાતમાં સારી સરકાર બને, સારા લોકો ચૂંટાઈને આવે
અને ગુજરાતની જનતાની અને ભારત દેશની જનતાની મનમાં જે અપેક્ષાઓ છે એ અપેક્ષાઓ બહુ શોર્ટ સમયની અંદર પરિપૂર્ણ થાય અને આવનારી પેઢીને ખૂબ સારા સંસ્કારો મળે, ખૂબ સારી માર્ગદર્શન મળે, એ ટાઈપનું સરકાર બને એવી મારી લાગણી। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई ये कहते हुए कि गुजरात की जनता बीजेपी को चुनेगी, बीजेपी के पक्ष में सभी सीटें आएंगी और देश भर की भी ये अपेक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट डालने के बाद आमतौर पर हमेशा जब वो वोट डालने जाते थे तो घर जाते थे ज़रूर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ये पहली बार ऐसा मतदान भी हो रहा है तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां नहीं है, उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। और इस बार आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा भी कुमार कि कम समय है इसलिए मैं यहां से वोट डालकर सीधे वापस निकल जाऊंगा, मगर उसके बावजूद लोगों के बीच वॉक करते हुए आगे बढ़ते हुए प्रेरित भी करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि वोट बड़ी संख्या में लोग करें। प्रधानमंत्री अब बहुत करीब आते हुए और अपने काफिले को पूरी तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नजर आ रहे होंगे, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर हैं, पूरा का पूरा काफिला उनका निकल गया है और जो उनकी गाड़ी है सिर्फ वो गाड़ी है, इससे इतर प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ लोगों के साथ मिलते हुए, जुलते हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। मुझे लगता है कि काफी दिनों बाद मैं ये तस्वीर देख रहा हूं कि इतनी दूर प्रधानमंत्री वॉक करके आ रहे हैं। सुमेरा, अक्सर आप देखा जाता है कि 50 मीटर 100 मीटर तक प्रधानमंत्री वॉक करें, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि पूरे 700 मीटर से ज्यादा प्रधानमंत्री वॉक करते हुए आ रहे हैं और साथ में उनके अमित शाह हैं और धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और उनकी गाड़ी जो है, जो कैवलकेड है वो भी, और लोगों को निराश नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी देर से जो लोग खड़े हुए थे उन लोगों से प्रधानमंत्री मिलते हुए, उन लोगों से प्रधानमंत्री जुलते हुए और धीरे धीरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं आगे की ओर। ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है सुमेरा, TV9 भारतवर्ष पे प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों खड़े हैं और दोनों यहाँ पे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। TV9 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिख रही होगी। इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री का कैवलकेड आगे है, कैवलकेड को छोड़ चुके हैं और खुद सड़क पे खड़े होकर रानीप चौराहे की जिसकी मैं बात कर रहा था वहां से खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रधानमंत्री आगे आते हुए। ये जो तस्वीर है आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से प्रधानमंत्री आगे आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और ये देखिए तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पे अब आ चुके हैं और लोगों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बिल्कुल कुमार, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉक करते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपनी उंगली में जो स्याही का निशान लगा हुआ है उसे दिखाते हुए मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है, इसे बहुत अच्छे से मनाने की जरूरत है। एक एक वोट अहम है और इस महापर्व में जो महायज्ञ है लोकतंत्र का, उसमें अपनी आहुति जरूर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील भी तमाम वोटर से की है। इसके अलावा जो सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे, उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। गुजरात से मध्य प्रदेश जाना है, तेलंगाना जाना है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक उनकी 4 चुनावी जनसभाएं हैं, लिहाजा गुजरात में इस बार उतना वक्त प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे पा रहे हैं। वोटिंग करने के बाद अब मतदान केंद्र से बाहर निकले हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी हाँ, कुमार कुंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और हमारे साथ अमोद राय भी बने हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अक्कू जी, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो हर बार जब जाते हैं गांधीनगर गुजरात, वहां से जो उनका ताल्लुक है, जो कनेक्शन है, उसे एक अलग तरह से स्थापित करने की भी कोशिश करते हैं, उसको एक बार फिर रीइंफोर्स करते हैं। अलग होता है यहाँ पर उनका रूप। अब एक अलग तरीके से संबंध स्थापित करने के कोशिश करते हैं, एक तारतम्य स्थापित होता है उनका। और एक तस्वीर जो मेरे अभी किसी परिचित ने बताया है, जो आप अभी देख रहे हैं, ये नीली जो वो पहने हुए ड्रेस पहने हुए बच्ची है, ये दृष्टिबाधित बच्ची है और जैसे ही पता लगा तो उसके साथ वो रुके हैं और 1-1.5 मिनट बात की है और जिस तरीके से आलिंगनबद्ध होने की वो बच्ची कोशिश कर रही है, वो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब होती है और बहुत ही प्रेरणादायक भी दूसरों के लिए हो सकती है कि इस स्थिति में जब उसको कुछ दिख नहीं रहा है तब भी वो बात करने की कोशिश कर रही है, उनको पकड़ करके समझने की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री भी उन्हें उसी तरीके से आलिंगनबद्ध एक तरीके
तरीके से कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं सर पे हाथ रख करके। ये एक कनेक्ट करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, वोटर्स के साथ, मतदाताओं के साथ जो कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आ रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, हम देख रहे हैं लोगों की भीड़ बढ़ती नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कई लोगों के, कई महिलाओं के, बच्चों बच्चियों के हाथों पर ऑटोग्राफ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर आए हैं, उनका स्केच तैयार करके लेकर आए हैं और उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन तस्वीरों को? अद्भुत कनेक्ट है ये। देखिए समीर जी, मैं तो यही कहूंगा कि हमें एक कूल बॉय पीएम मिला हुआ है और ये जो कूल बॉय पीएम है, मैं चूंकि उस नजरिए से बात कर रहा हूं कि इस देश में प्रधानमंत्रियों पर टिप्पणी करना और प्रधानमंत्रियों का व्यवहार कैसा रहता है इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। हम लोग अभी जो प्रधानमंत्री अपनी वोटिंग, अपने मताधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं, ये दृश्य हमें अक्सर दिखता है, लेकिन जिस सहजता से, जिस स्वाभाविक तरीके से प्रधानमंत्री अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अपने लोग हैं, उनके साथ वो हिलते मिलते हैं और पूरे देश में होता है, लेकिन गुजरात में जाकर जिसको कहते हैं कई डिग्री बढ़ जाता है। और हम तो अभी सुबह सुबह, मुझे जो सबसे खूबसूरत लगा, अभी जो सोशल मीडिया पर उनका एक डांसिंग वीडियो है जिस पर उन्होंने टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि ये जो कूल डूड पीएम है ये बड़ा बढ़िया है। देश में जिसके ऊपर तानाशाही के आरोप लगाए जाते हैं, वो इस तरह से लोगों से मिल रहा है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर उसको कोई चिंता नहीं है, कोई असहजता नहीं है, कोई डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं। तो प्रधानमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर, ह्यूमन बीइंग के तौर पर, मुझे लगता है इससे खूबसूरत तस्वीर कुछ हो नहीं सकती। जी, सीधे कुमार कुंदन का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। कुमार, हम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए वहां पर लोगों को अगर उनके पास कागज नहीं है तो हाथ पर ऑटोग्राफ दे रहे हैं प्रधानमंत्री। ये लोग बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे, तो उन सब से मिलने की, उनके अभिवादन को स्वीकार करने की कोशिश है प्रधानमंत्री द्वारा। निश्चित सुमेरा, मैं आपको बताना चाहूंगा और लोगों से भी बात करना चाहूंगा, आप लोग देखा भी प्रधानमंत्री आए, आप लोगों से मिले? हाँ, मिले, बहुत मजा आ गया, सुकून हो गया। सुकून हो गया? यस, एकदम पास से देखा वो एकदम नजदीक से देखा। हम तो हर साल आते हैं उनको देखने के लिए। एकदम आप लोगों से बात भी की उन्होंने? हाँ, बात नहीं किया, दूर से देखा। ऑटोग्राफ दे रहे थे सबको और प्रधानमंत्री को देख के बहुत मजा आ गया। जैसे हिंदुओं का राजा आके गया। एक बार देखते हैं तो पूरा साल अच्छा जाता है, इसलिए हर बार आते हैं। इस बार 100% 400 के पास हिंदुओं को। आप लोगों ने देखा? पहली बार हमने देखा कि आप अभी पास में आए, वोटिंग करके दिखाने करके हम आए। बात भी किया पीएम ने आप लोगों से? बात नहीं किया। आप लोगों ने भी पीएम को देखा? हाँ। बात किया क्या पीएम ने आप लोगों से? नहीं। अच्छा, क्या कितने पास आके पीएम लागू? एकदम नजदीक से हमने देखा, आज बहुत खुश है। हम हर साल देखने के लिए आते हैं इनको, जब भी वो वोटिंग करने के लिए आते हैं हम सुबह यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। आप देखिए तस्वीरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम को सी ऑफ कर दिया है। अब वो यहाँ से अपने वोटिंग के लिए निकलेंगे और ये देखिए लोगों का अभिवादन पीएम अमित शाह स्वीकार करते हुए, और धीरे धीरे यहाँ से उनका काफिला आगे आ रहा है। अमित शाह खुद आ रहे हैं और अब वो वोटिंग करने के लिए जाएंगे और यहाँ से अमित शाह का जो अगर वोटिंग की बात करें जहाँ पे वोट करते हैं तो वो पास में ही है। अगर नारायणपुरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करके एक ऑफिस है, उस ऑफिस में अमित शाह वोट करते हैं। सुबह 9:30 बजे का वक्त है जहाँ पे वो वोट करेंगे। दोबारा बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी आमोद रॉय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डाल चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह को हम तस्वीरों में देख रहे हैं, उन्होंने भी अपना वोट डालना है थोड़ी देर में। क्या आगे का कार्यक्रम है, जरा बताएं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री यहाँ से निकल गए हैं वोट डालकर और उनकी 4 सभाएं हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जाएंगे, वहाँ से महाराष्ट्र और तेलंगाना जाएंगे, वहाँ उनको वोटिंग के लिए चुनाव के लिए प्रचार करना है। उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद, करीब आधे घंटे 45 मिनट बाद, गृह मंत्री यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर उनका विधानसभा वोटिंग जहाँ पे होता है वो भी वोट करेंगे और उसके बाद वो भी अपने नियमित कार्यक्रमों में निकल जाएंगे। वो भी यहाँ बैठने वाले नहीं है चुनाव
भले ही वो यहाँ से लड़ रहे हैं लेकिन उनके भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो हालांकि दोपहर तक अमित भाई गुजरात में है, गृह मंत्री गुजरात में है, लेकिन उसके बाद अपने दैनिक कार्यक्रम में निकल जाएंगे, चुनावी कार्यक्रमों में निकल जाएंगे। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही चुनाव प्रचार में लगातार जुड़े हुए हैं। तो वो कहीं भी किसी भी तरह से गुजरात में रुककर अपने लिए मतदान करवाना या अपने लिए रुकना उचित नहीं समझते। लिहाजा यहाँ का कार्यक्रम जो था, अब एक और कार्यक्रम बाकी है। गृह मंत्री अपना वोट अपने परिवार के साथ करेंगे और उसके बाद वो भी यहाँ से देश के दूसरे हिस्सों में निकलेंगे और जाकर चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिल्कुल आमोद, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी, हमारे तीन रिपोर्टर्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ प्रमोद स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, अगर इन तस्वीरों पर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। साथ ही साथ गुजरात में इस बार क्या कोई चुनौती है भी या नहीं, क्योंकि 26 की 26 सीटें एक बार फिर जीतने का आप लोग दावा कर रहे हैं और सूरत सीट पर तो वैसे ही आपकी पार्टी के सांसद जो हैं वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। देखिए, गुजरात में नहीं पूरे देश में आज जो मोदी जी के नाम की आंधी नहीं बल्कि जो सुनामी चल रही है वो हम सब देख रहे हैं। और जब कोई नेता से जब जननायक बन जाता है तो ये स्थिति देखने को मिलती है, जहां जिस तरह से मोदी जी लोगों से कनेक्टेड हो रहे हैं और लोग उनमें अपना एक नेता देख रहे हैं, अपने परिवार का एक सदस्य देख रहे हैं और उनमें एक लोगों को एक आशा है। लोग उस आशा के तहत लोग उनमें उनसे बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें हैं। और आज देखिए जो भीड़ जो उमड़ी है और जिस तरह से मोदी जी के साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, वो इस बात का एग्जाम्पल है कि आज जो मोदी जी के नाम की आंधी नहीं बल्कि पूरे देश में सुनामी चल रही है। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विभिन्न विकास मूलक कार्य हुए हैं और जिस तरह से आज विपक्ष के पास में कोई नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर का उनका कैंडिडेट नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, उनमें आपस में इतने अंतर विरोध है। तो इन सारी और ये परिवारवादी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक परिवार की राजनीति करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों के साथ में जिस तरह से जुड़ गए हैं और देशवासी भी उनको जिस तरह से अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं, ये बात हर जगह हम महसूस कर सकते हैं, हर जगह हम फील कर सकते हैं। और दूसरी पार्टियों की जो नीति है, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया, अपने परिवार के लोगों के धन उपार्जन के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान माने जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी, ये ज्ञान के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया, देश के लिए उन्होंने काम किया, भारत माता के लिए उन्होंने काम किया और पूरे विश्व दरबार में जिस तरह से भारत का परचम मोदी जी ने लहराया है, इस बात से हर भारतवासी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। और आज देश की जनता एक आशा भरी निगाह से देख रही है और दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है उनके पास में कोई फेस नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, कई बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फेलियर हुए। और आज वायनाड में भी देखिए। बिल्कुल प्रमोद स्वामी जी, बने रहे आप हमारे साथ, आपसे बातचीत आगे भी जारी रहेगी। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अब आपकी उस बच्ची से बातचीत भी हम सुनाते हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटोग्राफ दिया। ये देखिए, कुछ बेहद खास तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना वोट डालकर बाहर निकले तो जो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके बीच गए। कुछ बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गोदी में उठा लिया, उन्हें प्यार करते हुए भी नजर आए। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पोलिंग बूथ पर कैसे पहुंचे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही उनकी अगवानी के लिए वहां पर मौजूद थे। कई बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे थे तो उस वक्त भी ऑटोग्राफ देते नजर आए। पीएम मोदी कई बच्चियों को दुलार करते दिखे और बड़े भाई सोमा भाई मोदी जो कि वहां पर मौजूद थे, उनको झुककर प्रणाम किया। उसके बाद मतदान किया और फिर उंगली में लगे स्याही के निशान को दिखाकर वोटर्स को प्रभावित करते हुए भी नजर आए, उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखे। और अब आपकी उस बच्ची से बातचीत भी सुनवाते हैं जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने ऑटोग्राफ दिया। क्या हुआ, सुनिए उस बच्ची के साथ।
नरेंद्र मोदी ने इस नन्ही बच्ची के हाथ में ऑटोग्राफ दिया है। हम देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे, आपने देखा मोदी जी को? यस एकदम से खुश नजर आ रही है ये बच्ची। सर को देख के बहुत ही खुश हो गई, एकदम से ऐसा बिलीव नहीं कर सकते कि सर एकदम से आएंगे और ऑटोग्राफ देंगे। तो जब हाथ लंबा किया तो इन बच्चों को दे रहे थे, तब इसको भी हाथ पे ऑटोग्राफ दिया क्योंकि इसके पास कुछ कागज था नहीं, बट बहुत ही खुश हो गई ये बच्ची। क्या बात है, आपने ये पेंटिंग बनाई है? हाँ। तो इस पर ऑटोग्राफ दिया है मोदी जी ने। तो बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग बनाई है राम मंदिर की और इस पर नरेंद्र मोदी जी ने ऑटोग्राफ दिया है अपना। एक और हम देख पा रहे हैं स्केच काफी सुंदर बनाया गया है। क्या आपने बात की मोदी जी से? हाँ। क्या बात की? नाम पूछा था मोदी जी ने। कैसा लगा उनसे मिलके पहली बार? बहुत ही अच्छा। पहली बार मिले आप? नहीं, दूसरी बार। पहली बार आई थी लेकिन मिल नहीं पाई थी। अच्छा, तो ये पहली बार ही मिले आप उनसे ना? हाँ। आपको कैसा लगा उनसे मिलके? मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी खुशी हुई। देखिए, बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर। अब आपको एक और बच्ची की बात सुनाते हैं जिसे पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले ऑटोग्राफ दिया। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और वहाँ ये बच्ची जो खड़ी थी उससे वो मिले भी और बात भी की। इसके पिता भी इसके साथ हैं। पीएम को देखा आपने? हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला તમારું નામ શું છે? મારું નામ ચિંકી ત્રિવેદી છે અને હું બીજા ધોરણમાં ભણું છું। મારી સ્કૂલનું નામ નિશાન બાળકૃષ્ણ વિદ્યાલય છે। आप यहीं पढ़ते हो निशान में? हाँ। तो क्या बोला फिर पीएम साहब ने? कि તારું નામ શું છે? મારું નામ ચિંકી ત્રિવેદી છે અને હું નિશાન સ્કૂલમાં ભણું છું। आपकी बच्ची यहाँ खड़ी थी और प्रधानमंत्री स्वतः चलकर आए, आपको कैसा लगा? और प्रधानमंत्री क्या देकर आए इधर? प्रधानमंत्री जी नहीं आए सर, वो प्रोटोकॉल में इसको रोकी, फिर प्रधानमंत्री जी ने खुद ने बुलाई कि आने दो इसको। इससे पहले अमित शाह जी आए थे, उनने उसको हाथ मिलाया और उनसे बोला कि क्या करती है, क्या पढ़ती है, सब पूछा उनने, फिर वो आगे गए। तो देखिए, हर एक तस्वीर आप तक लगातार पहुंच रही है क्योंकि हमारे तीन रिपोर्टर्स इस वक्त रानिप में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करके निकल चुके हैं। हमारे सहयोगी आमोद रॉय आपको नजर आ रहे हैं, नीरू नजर आ रही हैं और साथ ही साथ कुमार कुंदन हमारे संवाददाता भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, एक और बेहद दिलचस्प तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटी सी बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश जी, इस कनेक्ट पर एक प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए, ये फर्क होता है खास लीडर और मास लीडर में। मोदी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो मास लीडर हैं और डायरेक्ट लोगों से जो कनेक्ट करते हैं वही उनकी सफलता का राज भी है। और वो खास लीडर भी हैं क्योंकि जहां वो मासेस से कनेक्ट करते हैं वहां क्लासेस से भी कनेक्ट करते हैं, बिग बिजनेस से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं। अपना जो मैसेज है वो कम्युनिकेट करने में उन जैसा और कोई दूसरा है नहीं। लालू यादव एक ज़माने में हुआ करते थे, क्या कम्युनिकेटर थे। इस वक्त जो उनके बरक्स हैं राहुल गांधी, वो अपना मैसेज पहुँचाने में उस तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। हालांकि इस चुनाव में वो ये मैसेज पहुंचाने में सफल हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसलिए नरेंद्र मोदी की जो प्रेजेंस यहां पर है, ऐसी इन तस्वीरों को देख के ये बाकायदा लग रहा है कि ये चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह लड़ रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान में और कोई कैंडिडेट ही नहीं है। क्योंकि तस्वीरें जो हमारे सामने हैं उससे अगर मैं अपना मन बनाऊं तो ये लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, गुजरात में तो ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है कि सिर्फ बीजेपी है और बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो उस तरह की चुनौती नहीं है जो लगे कि एक चुनौतीपूर्ण चुनाव हो रहा है। देखिए सुमेरा जी, सबसे पहले तो ये कि गुजरात में दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है, ये एक वजह। दूसरा, जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वोट करने जाता है तो उस दिन टीवी स्क्रीन पर निश्चित तौर पर वही दिखेगा। जिस दिन राहुल गांधी वोट करने जाएंगे, सोनिया गांधी बिना चुनाव लड़े भी वोट करने जाएंगी, उस दिन स्क्रीन पर वो भी दिखेगा। तो मुझे लगता है ये बड़ा सामान्य सा है, मीडिया के काम करने का तरीका है। देश के लोग देखना चाहते हैं और सचमुच वो जानना चाहते हैं हमारे नेता कहां वोट करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से वोट करने जा रहा है, कितने लोगों को आज उसने प्रेरित किया होगा सुबह सुबह कि हमें भी जाके वोट कर देना चाहिए। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, टेलीविजन चैनल हर सामान्य प्रत्याशी को भी दिखाते हैं। और ये जरूरी भी है लोकतंत्र के लिए कि हमारे जितने नेता हैं वो कब जाके मतदान कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, वो पता चले। लेकिन मूल बात क्या है? मूल जो राजेश जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। कनेक्ट की कमी है राहुल गांधी में।
कनेक्ट इस देश में देश की जनता से जो इंदिरा गांधी का रहा, जो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, अब नरेंद्र मोदी उसको कई डिग्री ऊपर लेकर जाते हैं। और आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दीजिए, वो तो चूंकि कांग्रेस लगता था कि आजादी की पार्टी है तो इसलिए सब उसके साथ थे। उसके बाद अपनी ताकत से इतनी बड़ी ताकत पैदा करना, इस तरह से देश के लोगों से जुड़ जाना, और वहां मैं फिर से ये बार बार कहूंगा कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अगर 73 वर्ष के प्रधानमंत्री एक भाव से मिल पाते हैं, कोई बनावटीपन नहीं, कुछ नहीं लगता कि अलग से करना पड़ा है, ये उनके बरसों के जो प्रचारक जीवन का जो संघ में उन्होंने काम किया और जो संगठन में काम किया, और वो जो कनेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दिखाने की भी आइए कोशिश करते हैं। वहां तमाम जो लोग खड़े थे उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, ऑटोग्राफ दिया, बातें की, लोगों से अभिवादन स्वीकार किया, यानी जिस भी तरह से संभव हो सकता था कनेक्ट करने की कोशिश की है। नीरू ने बात की है कुछ लोगों से, आइए सीधे रुक करते हैं, जानते हैं क्या कहना है उनका। नीरू हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीरू, आपकी बात हुई वहां पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है, किसी को हाथ पर ऑटोग्राफ दिया है, कोई अपने साथ जो पेंटिंग लेकर आया था उस पर ऑटोग्राफ दिया है, ऐसे भी तमाम लोग हैं जो हर साल यहाँ पर आते हैं। क्या कुछ आपने देखा, जिन लोगों से आपकी बात हुई, क्या उनका कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक झलक पाने के लिए काफ़ी घंटों से लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। रात से ही लोगों ने अपनी सारी जो है व्यवस्था कर ली थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो है उन्होंने कुछ स्केचेस बनाए हैं और मोदी जी के, और वो लेके खड़े हैं। और ख़ास मैं आपको बता दूं, मोदी जी जब वोट दे के निकल रहे थे तो यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में लोग खड़े थे, और ये जो स्केच बनाया हुआ है उस पर मोदी जी ने खुद ऑटोग्राफ दिया है। तो बच्चों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। अपने परिवार के साथ यहाँ पर सभी लोग आए हैं। आप मिली मोदी जी से? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कहा उन्होंने? हाँ, क्या कहा? बात हुई? नहीं, सिर्फ ऑटोग्राफ दिया? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है। हम तो 7 बजे से खड़े हो गए, सब लोग, लड़के और सब घर के साथ। मोदी जी तो खुश हो गया, वो ड्राइंग ऊंचा कर दिया और मोदी जी को ऑटोग्राफ दे दिया। क्या बात है। कितने घंटों से खड़ी हैं आप? 7 बजे से खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगी? वो मोदी जी की ड्राइंग मेरी बच्ची ने बनाई है, 2 दिन से बना रही है, बहुत अच्छी बनाई है। उसने देखा तो वो अपने आप चले आए और पेन मांगी और ऑटोग्राफ दे दिया। आप लोगों ने वोट किया? नहीं, वोट तो अभी करना बाकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया देश के लिए। हमारे लिए विधवा जैसी बहन है, उनको वो कांग्रेस के राज में 500 रुपये मिलते थे, अभी 1200 रुपये मिलते हैं। मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है। क्या बिल्कुल बिल्कुल नीरू, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए ये तस्वीरें नीरू ने हम तक पहुंचाई। कुमार कुंदन और आमोद राय हमारे सहयोगी भी जानिब से हमारे साथ लगातार बने रहे, और बहुत खास और कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी रानिब से सामने आई। लेकिन 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। हर सीट पर TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स मौजूद हैं, और ये तस्वीरें आपको आगे भी हम दिखाते रहेंगे। मैनपुरी का हम अब रुख कर सकते हैं। मैनपुरी में मौजूद है हमारे संवाददाता पंकज झा। पंकज, मैनपुरी में कितना उत्साह वोटर्स में नजर आ रहा है? क्या भारी संख्या में लोग वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और मैनपुरी से डिंपल यादव दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार वो बाईपोल हुआ था, चूंकि मुलायम सिंह यादव के निधन होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। तो और इस बार यहाँ पर खुद पिछले 1.5-2 महीने से डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार किया। आपने वो वीडियो तस्वीरें देखी होंगी जिनमें उनकी बेटी अदिति ने प्रचार किया था। हम जिस बूथ पर खड़े हैं हम आपको दिखाते हैं। यहीं पर पूरा परिवार आपको वोट डालने आता है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, पूरा परिवार जो धर्मेंद्र यादव, अब से कुछ देर पहले रामगोपाल आए थे, उनके बेटे अक्षय यादव भी आए थे यहाँ पर वोट डालने, जो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए कि अखिलेश यादव थोड़ी देर में आएंगे, इसीलिए इतनी टाइट सिक्योरिटी लगाई गई है। और थोड़ी देर में अखिलेश और डिंपल भी आएंगे, और डिंपल यहाँ से उम्मीदवार भी बनाई गई है। जी, हमारे साथ ईशान राजीव त्यागी भी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। ईशान, ये जो 93 सीटें जहां अभी मतदान हो रहा है, इन सीटों पर 75 सीटें पिछली बार एनडीए गठबंधन ने जीती थी। इस बार किस हद तक बदल सकती है तस्वीर? क्योंकि अभी हम गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनौती भी नहीं दे पा रही है। एक सीट पर तो निर्विरोध चुनाव हो चुका है, वहां पर सीट डिक्लेयर हो चुकी है। इस तरह की जो हालात है उसमें ये 75 का ही आंकड़ा रहेगा या कुछ बदलेगा? नहीं, पिछले 2 चरणों में जितना भी चुनाव अभी तक हुआ है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत डरी हुई है, बौखलाई हुई है, और उसको पता है कि उसको कोई वोट नहीं मिला है। उनको बड़ी कोशिश थी, उनको बड़ी उम्मीद थी कि 2 चरणों में वो एक हेड स्टार्ट ले लेंगे,
आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया है, अपना झूठ का प्रचार किया है, एक दुष्प्रचार किया है पूरी रैलियों में, तो उससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि तीसरी चरण है अभी ये, तो तीसरा चरण ये काम करेगा, वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहते हैं ना, तो तीसरा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करने की बात करेगा। अभी हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जी ने पूरा रोड शो किया, मुझे मालूम नहीं उसकी लीगैलिटी क्या है, इलेक्शन कमीशन की क्या गाइडलाइन है इस समय कि वो इस तरह का रोड शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते चुनाव के दिन। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब वो बच्चों के हाथ पे अपने ऑटोग्राफ दे रहे थे, तो मैं उन युवाओं को भी याद करना चाहूंगा जिन युवाओं को नौकरी देने का वादा हमने किया है, जो युवा आज अपने हाथ में वो नौकरी देख रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। मैं उन महिलाओं को भी बात करना चाहूंगा जिनको हम सिलेंडर 410 रुपए का दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उस सिलेंडर को 1100-1200 रुपए करने का काम किया। उन महिलाओं को भी मैं याद करना चाहूंगा। दूसरी बात यहाँ पे ईशान जी, आपको वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा सेकंड फेज की वोटिंग से पहले जिस तरह से मां मंगलसूत्र और मुसलमान का जिक्र हुआ, थर्ड फेज की वोटिंग से पहले राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जोर शोर से खुद पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई। क्या आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे वाकई असर डालने वाले हैं वोटर्स के जनमानस पर? देखिए, अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि राहुल गांधी जी का कनेक्ट कमजोर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने पिछले 2-2.5 साल में पहले भारत जोड़ो यात्रा करी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों ही यात्राओं में, और हमारा जो पूरा कैंपेन है कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का, वो मुद्दों की राजनीति पे आधारित है। हम आम जनमानस के जो मूल मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए की तरह और प्रधानमंत्री जी की तरह मां से महंगाई, क्या बोलते हैं, और ये मां से मंगलसूत्र, मां से मुसलमान, मां से मंदिर, इन सब की बातें हम नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने, स्पेसिफिकली राहुल गांधी जी ने पिछली भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में महंगाई एक मूल मुद्दा है, उसको उठाने का काम किया। बेरोजगारी देश में बढ़ गई है, वो एक मूल मुद्दा है, और ये चीजें जनता से कनेक्ट कर रही है, जिसका लाभ रोजगार को मिल रहा है। मूल मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा इन 93 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल, जो मेरा आकलन है, उसमें 20 से 22 सीटों पे वो सीमित रह जाएगी इस बार जो तीसरे चरण का चुनाव है। जी हाँ, भले ही आप ये दावा कर रहे हो, लेकिन गुजरात में मतदान हो रहा है। पिछली बार का जो आंकड़ा था, बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि अभी एक बार फिर वही 26 की 26 सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश में भी यही हाल होगा। मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद पांडे ने। क्या उनका कहना था, वो भी सुन लीजिए। गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ हैं। सर, आपकी किस्मत भी आज ईवीएम मशीनों में कैद हो रही है, कितनी तैयारी है और क्या उम्मीदें हैं? किस्मत कभी ईवीएम मशीन में कैद नहीं होती, किस्मत सदैव जनता के दिल में कैद होती है। जनता बटन दबाकर ईवीएम मशीन में अपनी दिल की भावना को रखती है, तो ये कभी भी गलती आप मत करना। मशीन किसी चीज़ को कैद नहीं करती, दिल और दिल की भावना होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरे लिए मेरा जो एक रिश्ता है क्षेत्र की जनता के साथ, एक राजनीतिक संबंध नहीं है, एक पारिवारिक संबंध है, एक दिल और दिल का संबंध है। चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं? क्या थोड़ी नर्वस भी है? हम इस सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि पिछली बार आप इस सीट से हार गए थे। देखिए, जीत और हार तो जीवन का एक सफ़र है। जीत से खुशी होती है, हार से सीख मिलती है। और मैं एक क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, तो जीत और हार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक भाग होता है। जितनी महत्वपूर्ण जीत होती है, उतना हार से भी सीख व्यक्ति को मिलती है। और पिछले बार जो मुझ में ही शायद कमी रह गई हो, उसको सुधारने की कोशिश की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता पूर्ण आशीर्वाद मुझे प्रदान करेगी। तमाम दिग्गजों ने आपके लिए चुनाव प्रचार किया, आपने खुद हजारों किलोमीटर का सफर किया, गांव-गांव गए, घर-घर गए। मैं तो हर चुनाव में सफ़र करता हूँ। आप मेरे साथ विधानसभा चुनाव में रहे हो। मेरे लिए हर चुनाव एक युद्ध के रूप में है, चाहे मेरा चुनाव हो, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, पार्टी का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो, चाहे किसी और प्रदेश का चुनाव हो। एक बार चुनाव आ गया
तो आपको युद्ध के रूप में लेना पड़ेगा और पूरे अपने आप को पूर्ण तन्मयता के साथ, जान और प्राण के साथ आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सीट जो है ये कांग्रेस की किसी एक व्यक्ति की नहीं है। अब देखेंगे जून 4 को। कांग्रेस तो बहुत कहती थी कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनने नहीं देगी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल में 3 सीट आएंगी। मैंने कहा था कि जब नतीजे आएंगे दिसंबर को, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जनता ने कांग्रेस को पानी के पानी में छोड़ दिया। तो सुना आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उनका कहना कि हार से भी सीख मिलती है। पिछली बार कुछ कमी रह गई होगी, इस बार ऐसा नहीं होगा, बड़ी जीत दर्ज करेंगे।